A hollow steel shaft 10 meter long is required to transmit 16 megawatt when running at the speed of 320 rpm. If the maximum shear stress in the shaft is 90 megapascal and the ratio of inner diameter to the outer diameter is 3 by 5, find the dimensions of the shaft. Also find the angle of twist of one end of the shaft relative to other. Modulus of rigidity of the material of shaft is 90 gigapascal. हमारे को इसमें जो गिवन है वो हम सबसे पहले नोट करेंगे। लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे को 10 मीटर गिवन है। जैसे कि हम सबको पता है हम मीटर में कैलकुलेशंस नहीं करते, तो पहले मीटर को एमएम में चेंज करेंगे। तो 10 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा और यूनिट्स चेंज हो गए मीटर टू एमएम। देन पावर गिवन है 16 मेगावाट। पावर जो है वो मेगावाट में गिवन है, इसलिए पावर को भी वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। एन रेवोल्यूशंस पर मिनट जो थे वो 320। टाउ की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी मेगापास्कल में गिवन है 90 मेगापास्कल। इस मेगापास्कल वैल्यू को हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वो वैल्यू सेम रहेगी, मगर यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। मेगापास्कल के बाद यूनिट आएंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। रेशो इनर डायामीटर टू आउटर डायामीटर की गिवन है 3:5। डी बाई डी ओ इज इक्वल टू 3:5। हमारे को फाइंड क्या करना है, हमारे को फाइंड करना है डी ओ और थीटा, यानी कि हमारे को इनर डायामीटर फाइंड करना है शाफ्ट का, आउटर डायामीटर फाइंड करना है शाफ्ट का, और साथ में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ऑफ ट्विस्ट को फाइंड करना है। हमारे को जो गिवन है वो जी है, जी इज इक्वल टू 90 गीगा पास्कल। जी यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी वैल्यू गीगा पास्कल में गिवन है। गीगा पास्कल में हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो पावर का फॉर्मूला लगेगा। पावर इज इक्वल टू 2π/60। हम जब पावर की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू निकलेगी। हम ऐसा करते हैं, टी को पहले एक साइड पे कर देते हैं, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। वो बन जाएगा p/60 डिवाइडेड बाय 2πn। p की वैल्यू 16 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2πn की जगह आ गया 320। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 477465 न्यूटन मीटर। हमारे पास टी की वैल्यू जो आई वो न्यूटन मीटर में आई। जब भी हम पावर को वॉट में यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो न्यूटन मीटर में निकल के आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यू को न्यूटन एमएम में लिख देते हैं, मगर ये वैल्यू न्यूटन एमएम नहीं है, ये वैल्यू न्यूटन मीटर है। न्यूटन एमएम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे स्टेप में करा गया है। टी इज इक्वल टू 477465 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम। सेकेंड पेज पे आते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी लास्ट स्टेप में पावर के फॉर्मूला के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे T इज इक्वल टू π/16 टाउ DO⁴ माइनस DI⁴ डिवाइडेड बाय DO। ये टॉर्शन इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव करा गया है। इसमें क्या करेंगे, DI एक साइड पे रख देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, T इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू टाउ इज इक्वल टू DO⁴ माइनस DI⁴ डिवाइडेड बाय DO। हम सारी टर्म को DO की शेप में चेंज कर देंगे। हमारे पास रेशो गिवन थी स्टार्टिंग पे DI/DO इज इक्वल टू 3/5। तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म को DI वाली टर्म को DO की शेप में चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा DO⁴ माइनस 3/5 DO⁴ डिवाइडेड बाय DO। तो लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 763944 0000 डिवाइडेड बाय 282.7433 और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या आएगा, DO⁴ माइनस 0.6 DO⁴ डिवाइडेड बाय DO। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे DO वाली तो DO⁴ DO को मिल जाएगी और 0.6⁴ 0.1296 हो जाएगा। DO⁴ दोनों साइड पे कॉमन है, DO⁴ को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। अगर DO⁴ को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 0.1296 डिवाइडेड बाय DO। ऊपर DO की वैल्यू 4, नीचे एक DO, इनको कट कर देंगे, हमारे पास DO⁻³ बच जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे टर्म बच रही है वो है 2701899 5.675 इज इक्वल टू DO³
ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1296 करेंगे तो 0.8704 आएगा। अगर हम 0.8704 को डिवाइड कर देंगे तो DO क्यूब की हमारे पास वैल्यू आएगी 27018995675 डिवाइडेड बाय 0.8704। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी DO क्यूब की, DO रेज़ टू पावर 3 की, वो आएगी 310420444.664। अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो DO की वैल्यू आएगी 314.28 mm, जिसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू 315 mm। सो हमारे पास DO की वैल्यू 315 mm निकल आई। हमारे को रिलेशन पता था DI बाई DO इज इक्वल टू 3/5, तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करके DI की वैल्यू निकालेंगे। DI की वैल्यू 188.568 निकलेगी, उसको हम लिख सकते हैं 189 mm। सो इस तरह DO की वैल्यू भी आ गई, DI की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे को निकालना है थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो उसके लिए फिर दोबारा टॉर्शन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। टॉर्शन इक्वेशन की टर्म जो है T/J, कई लोग J को IP भी लिखते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, T/J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। T की वैल्यू हमने निकाल ली है, J की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास DO की वैल्यू भी अवेलेबल है और DI की वैल्यू भी अवेलेबल है। G की वैल्यू गिवन थी, थीटा हमारे को फाइंड करना है, L की वैल्यू भी गिवन थी। अब हम सारी वैल्यूज़ को फिल करेंगे। T की वैल्यू को फिल कर दिया। T हमने सबसे पहले स्टेप में निकाला था पावर के फॉर्मूला से, और नीचे J की जो फॉर्मूला है वो है π/32 DO रेज़ टू पावर 4 माइनस DI रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू G की वैल्यू 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय L। L की वैल्यू थी 10 मीटर, mm में हो गया 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा के साथ जो टर्म्स लग रही हैं वो हम एक साइड पे ले आएंगे, और जो दूसरी टर्म्स है जिसमें 477465 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 वो नीचे से ऊपर आ गया। इसके साथ जो π/32 था वो 32 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू टर्म थोड़ी लेंथी बन जाएगी, मगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू को हम इस तरह फाइंड कर पाएंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.063054। थीटा की जो वैल्यू आएगी ये रेडियन में आएगी। हमारे को क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम सम सॉल्व भी करते हैं तो हमारे को थीटा जो होता है, एंगल जो होता है, वो हमेशा डिग्री में प्रोवाइड होता है। इसके लिए हमारे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू डिग्री में आएगी, जो होगी थीटा इज इक्वल टू 3.61 डिग्री। इस तरह हमने DI की वैल्यू भी फाइंड कर ली, DO की वैल्यू भी फाइंड कर ली और थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। DI यानी कि इनर डायामीटर, DO यानी कि आउटर डायामीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, और थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस तरह से तीनों वैल्यू फाइंड कर ली और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।